पंजाब में बोल के आए थे 1,000 रुपये देंगे। पंजाब में मेरे रिश्तेदार भी हैं, वो तो कहते हैं यहाँ और नशेड़ी और बना के चला गया। तो इसलिए हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, वो खुजली वाला है, केजरीवाल नहीं है। वो पहले आया था टीबी के जैसा मरीज, इतनी लंबी जीप, बाहर जाके अपनी जीप कटवा के आया। मोदी जी ने वादा करते नहीं है, मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं। हमें इतना पता है कि जो हमारे मोदी जी जो वादा करते हैं ना वो निभाते हैं। आपने भाजपा का मैनिफेस्टो देखा, घोषणा पत्र? जी देखा था। क्या लगा उसमें, क्या देखकर मेरे लगा? को तो मोदी जी का बहुत ही अच्छा लगा कि महिलाओं के बारे में हमारे लिए कुछ चिंता है। उन्हें चिंता ये है कि जैसे महिलाओं को गैस देने का काम, वो मोदी जी ने चेहरा देख के नहीं दे रहे। वो लोग हिंदू को भी दे रहे हैं और मुस्लिम बहनों को भी दे रहे हैं। और जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनके लिए भी मोदी जी वहाँ बैठ के सोच रहे हैं। लोग कह देते हैं कि भाई उनकी शादी नहीं हुई, इनके बच्चे नहीं हुए। वो हमारे बच्चे उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी बहनें हैं, तो हमारे बच्चे भी उनके बच्चे हैं। ठीक है, केजरीवाल की बहनें नहीं आप, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो उनका भी बढ़िया है। नहीं, उनका क्या बढ़िया है। पंजाब में बोल के आए थे 1,000 रुपये देंगे, ठीक है, आज तक पंजाब की बहनों ने नहीं दिया। पंजाब में मेरे रिश्तेदार भी हैं, वो तो कहते हैं यहाँ और नशेड़ी और बना के चला गया। तो इसलिए हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, वो खुजली वाला है, केजरीवाल नहीं है। वो पहले आया था टीबी के जैसा मरीज, इतनी लंबी जीप, बाहर जाके अपनी जीप कटवा के आया। और क्या अच्छे लगे भाजपा के घोषणा पत्र में? क्या क्या चीजें? हमें देखो, सबसे पहले गैस का, सबसे पहले तो इंजेक्शन। मोदी जी ने ये नहीं देखा कि कौन मेरी बहनें मुस्लिम है, कौन हिंदू है, ठीक है, वो सबका बिना चेहरा देखे सबको लगवाया कोरोना के टाइम में। और हमारा ये खुजलीवाल जुबान में दही जमा के बैठ गया था, जाके शीश महल बनाने के लिए। क्या किया उसने आज तक? जितने जो अगर ये जो चला था सिलेंडर का, अगर वो सिलेंडर दे देता ना, मेरे मौजपुर के निवासी पता नहीं कितने बच जाते उसमें। ठीक है, इधर उधर ले लेके भाग रहे थे कि किसी को सिलेंडर मिल जाए, और ले जाके 35 हजार का सिलेंडर बेच रहा था। और मैं क्या तारीफ करूं उसकी खुजलीवाल की, ये बताओ। अगर और 2-4 तारीफ करवानी है तो बताओ, और कौन सी तारीफ इतनी करवानी? तारीफ मत कीजिए। आपका नाम जान सकता हूँ? सुधा चौधरी। मैनिफेस्टो किसका बढ़िया है, केजरीवाल जी का, भाजपा का या कांग्रेस? भाजपा का बढ़िया है। उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए दिए हैं, आज तक किसी ने नहीं दिए। कोई सी सरकार बनी है, किसी सरकार ने नहीं दिए। तो ये सबसे पहला उनका बहुत अच्छा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए इतना उन्होंने सोचा है। और उसके बाद उन्होंने जो गरीब महिलाएं हैं, जो इन्होंने ये 3500-2500 रुपए जो गा रहे हैं, उनको 2100 रुपए देंगे, 1100 रुपए देंगे, ये सब झूठे वादे हैं। जब उन्होंने पंजाब में 1100 रुपए नहीं दिए तो हम यहाँ 2100 रुपए कहाँ से दे देंगे? एक महिलाओं को देख लो आप, किसी को उठा के। कांग्रेस वाले जो 25 लाख रुपए का बीमा लाए हैं, मुफ्त इलाज, और 2500 रुपए महिलाओं के लिए। उन्होंने तो यूपी में भी कहा था कि आप वोट डालो और हम आपको 8,000 रुपए देंगे। खटाखट करा था ना उन्होंने, तो वहाँ भी 1 रुपया नहीं दिया। महिलाओं को देखो आप, वहाँ पे महिलाओं ने लाइन लगा दी थी वोट डालने के 4 दिन बाद ही कि भी दो वोट, दो हमें पैसा दो। तो फिर कह रहे अरे क्या करें भाई, हमारी तो सरकार ही नहीं बनी। तो उनके तो सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं। बीजेपी के घोषणा पत्र पे क्यों भरोसा है? बीजेपी के इसलिए है भरोसा क्योंकि मोदी जी ने हर काम जो कहा है वो करा है। करके दिखाया है। तो भरोसा है मोदी जी की घोषणा? एमपी देख लो आप, एमपी में पैसा मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, हरियाणा में पैसा मिल रहा है। घोषणा पत्र में क्या चीज अच्छी लगी? घोषणा पत्र सारी बात जो है सारी अच्छी लगी मोदी जी की, पूरी बात बिल्कुल, और पूरी होंगी। सिलेंडर है और 2500 रुपये पेंशन के भी हैं, वृद्ध पेंशन, सारी गारंटी है, और पूरी गारंटी पूरी होंगी। वो 3,000 रुपए कर दिया। सारी गारंटी वाली योजना है। मुकरेंगे तो नहीं भाजपा वाले? ना नहीं मुकरेंगे। नहीं मुकरेंगे, बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। आपने पढ़ा घोषणा पत्र? मैंने पढ़ा मैनिफेस्टो। सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी ने आज तक जो भी कहा वो किया, सबसे पहली बात। दूसरा, मोदी जी ने जो वहाँ सीनियर सिटीजन की पेंशन 2,500 थी उसे 3,000 कर दिया। अगर उनकी सरकार बनती है तो उसे वो 3,000 करेंगे। केजरीवाल 2100 रुपये कह रहा है, मोदी जी ने 2500 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि देने के लिए वादा किया है। और मोदी जी ने वादा करते नहीं है, मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं। दूसरा, उन्होंने उज्ज्वला योजना में 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, होली दिवाली 1 सिलेंडर फ्री देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी जी की। राशन कार्ड जो अब तक नहीं बन रहे थे 2016 से, मोदी जी की सरकार आते ही राशन कार्ड बनेंगे। आयुष्मान योजना जो कि इन्होंने लागू नहीं होने दी, केजरीवाल ने, हर स्टेट में लागू है, यहाँ अपनी दिल्ली में लागू ही नहीं है। उसे मोदी जी ने 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख का कर दिया कि जो भी होगा हम 10 लाख का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत कराएंगे आपका।
ऐसी पूर्ण भरोसा है आपको मोदी जी के घोषणा पत्र में? मोदी जी के कहे हर वाक्य पर इसलिए भरोसा है कि आज तक मोदी जी ने जितना भी कहा, जो कहा, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी यही बात सबसे अच्छी कि है। हम 3 तलाक इसीलिए लेकर आऊंगा, 3 तलाक खत्म उन्होंने करूंगा, कहा राम बोला था मंदिर ना, बनवाऊंगा, खत्म कर दिया ना। राम मंदिर बनाया। उन्होंने कहा कि धारा वहां से हटाऊंगा, मैं इतना हटाई ना। मुश्किल काम। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाऊंगा, तो राम मंदिर बनाया ना। तो जो कहा उन्होंने करा, इसीलिए हम बहनों को इसलिए सबको हम सब ये विश्वास भरोसा है। जताते राम मंदिर का नाम सुन के बड़ा जोश आ जाता है आप लोगों में। नहीं आएगा। अभी तो हम राम मंदिर की कह रहे हैं, अभी तो लल्ला को भी बाहर लेके आएंगे, जो हमारे लल्ला टेंट में है। अभी तो हम अपने लल्ला को भी लाएंगे। कृष्ण जी की बात कर रही हैं? हाँ, अपने कृष्ण जी की बात कर रही हूँ। इसलिए जो मोदी जी की हर बात पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो मोदी जी ने कहा वो किया। और रही के उसकी कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को पता है हमें आना ही नहीं है। कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी दे दो। आपने देखा घोषणा पत्र कुछ भाजपा का? नहीं, मैंने तो देखा नहीं, पर मैं इतना कहता हूँ कि मैं बेरोजगार था, 65 साल की उम्र है मेरी। कब थे बेरोजगार? बेरोजगार काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ। जो अच्छा। 65 साल की उम्र है मेरी, पेंशन भी नहीं है, मेरे को कोई खाने कमाने का साधन नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री योजना के तहत मुझे जो है बैंक से, SBI बैंक से एक लोडिंग गाड़ी जो मिली है, जिससे मैं खा कमा रहा हूँ और उसकी इंस्टॉलमेंट आराम से दे रहा हूँ, और मैं अब खुश हूँ और मेरा अच्छा काम चल रहा है, समझे। इसलिए मैं जो है तारीफ जो करने वाली बात है, मतलब इतना भरोसा हो गया कि घोषणा पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो बोला है वो होगा। जो बोला है वो होगा और मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। इनके घोषणा पत्र पे भरोसा नहीं रहा केजरीवाल जी की पे, कांग्रेस की पे? मैंने ये देखा, आज दिल्ली की सरकार वो दिल्ली की जो जनता चाहती है, वो ये चाहती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है, अच्छा सुधार किया है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर अच्छा सुधार हो, ऐसे करके। तो अब दिल्ली की सरकार ये चाहती है कि योगी सरकार जैसा माहौल हमारी दिल्ली में हो। योगी सरकार जैसा। अच्छा, इनके मैनिफेस्टो में एक और है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश में चलती है वो दिल्ली में लाना चाहते हैं। आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। आनी चाहिए। मोदी जी ये तो मैं कहूँगी मोदी जी ये काम को तो आप बहुत जल्दी कर दो, और आशीर्वाद है आपको। घोषणा पत्र देखा चाचा? भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो हमें मतलब ही नहीं है ना, उसके बारे में तो हम बातें नहीं कर रहे हैं। मतलब ही नहीं है। भाजपा ने जो बोला वो करेगी? वो करेगी, पूरा करेगी, हो रहा है। महाराष्ट्र देखो ना, महाराष्ट्र देखो, MP देखो, हरियाणा देखो, हो रहा नहीं हो रहा। वहाँ सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। सम्मान निधि मिल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेनू बाला है। घोषणा पत्र देख लिया? घोषणा पत्र देखने की जरूरत नहीं है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी बहुत कुछ करा है, सुकन्या का लाभ भी बच्चे उठा रहे हैं, हाँ, और जो है उज्जवल गैस सिलेंडर भी हमें मोदी जी ने दिया, उसकी भी फायदा हम ले रहे हैं। और अब उन्होंने घोषणा करी है कि 21,000 रुपये गर्भवती महिला को देंगे, वो देंगे। हमें बिल्कुल पक्का विश्वास है, क्योंकि हम मोदी जी को आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार इनकी खुद की, और इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के विधायकों पे। अबे जब सरकार तुम्हारी, दिल्ली तुम चला रहे हो, पानी हम लाएंगे क्या? जल बोर्ड के घोटाले तुम करते हो, टैंकर तुम भिजवाते हो, टैंकर माफिया तुम्हारे, और पानी पे इल्जाम लगाते हो हम लोगों पे कि ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, फला नहीं कर रहे हैं। अरे शर्म कर लो, कहीं जाके डूब मरो यार। घोषणा पत्र देखा तीनों पार्टियों का या नहीं देखा? वही तो, सबसे पहले तो इन्होंने फ्री में बांटना चालू करा, मजबूर उन्हें बांटना पड़ गया। बाकी बीजेपी ने जो निकाला, इनसे तो अच्छा निकाला, वो हर महिला को नहीं दे रहे हो, गरीब महिला को दे रहे हैं। किसे? गरीब महिला को, हर महिला को नहीं। और 21,000 जो डिलीवरी जिस लेडीज की होगी, उस बहन बेटी से पूछना जिसकी डिलीवरी होगी, उसके बच्चे का पालन पोषण होगा, ढंग से अपने बच्चों को पाल पाएगी। और जो कह रहे हैं कि जरूरतमंद छात्रों को KG से PG तक की शिक्षा मुफ्त करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, देखो छात्रों के लिए जो करेंगे वो तो अच्छी बात है ना, छात्रों के लिए करना, ये तो अच्छी बात है। और क्या क्या अच्छा लगा बीजेपी के घोषणा पत्र में? उसमें तो भाई तो सभी अच्छा लगा, मजबूरी में नहीं है, मतलब जो चीज़ दी है जेन्युइन दी है। ये नहीं कि जब चुनाव आए तो फ्री का बांट दो, फिर दिखो मत, फिर बोलते रहो जी इनने नहीं दिया, उनने नहीं दिया, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं। घोषणा पत्र देखा आपने? जी बिल्कुल देखा, और आज की जनता और किस किस पार्टी का देखा सबसे पहले तो ये बताइए। दरअसल मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से बखूबी परिचित भी हूँ और विश्वास भी रखती हूँ, क्योंकि हम महिलाओं का मान सम्मान वहाँ है। तो मैंने सबसे पहले तो उन्हीं का मैनिफेस्टो देखा, क्योंकि इनके पास तो कुछ करने को है ही नहीं। इनके झूठे वादों को क्या देखना और क्या पढ़ना। और वोटर है वो जागरूक है, और वो वोटर मेरी तरह मैं मानती हूँ, हर महिला और हर परिवार, हर पुरुष उस मैनिफेस्टो को भी पढ़ता है कि कौन सी सरकार आएगी और वो हमारे लिए क्या करने वाली है।
अब इन सरकारों को तो देख ही चुके हैं, 2 बार से कांग्रेस ने तो 80 साल से राज किया है। और अगर हम आप पार्टी की बात करें तो इसके विधायक को भी हम देख चुके हैं कि उसने कितना हमारा विकास करा। और इस पार्टी मैनिफेस्टो की जैसे बात मैं कर रहा हूँ, तो मैनिफेस्टो में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? मैं अगर बात करूं तो मुझे हर पॉइंट मैनिफेस्टो का आम जनता के लिए नज़र आया, जिसमें हर आम जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, जो हम जनजीवन से हम गुजर रहे हैं उस चीज़ का मैंने विकास देखा है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट पर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अन्य राज्यों से सहयोग लेकर, एमसीडी से सहयोग लेकर, केंद्र सरकार से सहयोग लेकर जो हमारी आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम बिना आरोप के, बिना किसी को एहसान दिखाए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। तो पहला पॉइंट मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ हाँ, महिलाओं को जो ये महिलाओं की मैं बात बीमा देंगे घरेलू महिलाओं के लिए 10 लाख का, 5 लाख का। घरेलू कामगार महिलाओं के लिए जो इन्होंने निकाला है, ये जो बीमा है वो जीवन बीमा इन्होंने 10 लाख का दिया है, उसके साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया है। और यही नहीं, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति भी करी है अगर कोई ऐसी दुर्घटना। सब बढ़िया है बीजेपी के घोषणा सबसे पत्र। ज़्यादा मैं एक महिला के लिए बताती हूँ कि उसमें जो कामगारी महिला हैं उनको मैटरनिटी जो 6 महीने की मिली है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और अपने बीजेपी सरकार को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ उनके इस संकल्प पत्र को लेकर कि उन्होंने एक गर्भवती महिला को समझा है, जिसको वास्तव में उसके बच्चे को पैदा करने से लेकर उसको थोड़ा बड़ा करने तक समय की आवश्यकता होती है और वो पैसा भी उसका नहीं कटेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है मैडम? कविता शर्मा। मैं घोषणा पत्र देखा तीनों पार्टियों का, हाँ जी, देखा है। बेस्ट किसका लगा? बेस्ट तो हमारा ही है, मोदी जी का। हमारा मतलब मोदी जी को आप अपना मानती हैं और केजरीवाल जी को पराया क्यों मान रही हैं? वो पराए ही हैं, उन्होंने अपनेपन वाला कोई काम ही नहीं किया। देखो, सबसे पहली बात, अगर हमारे समाज को कोई गंदा कर रहा है, उनको लग रहा है कि दारू बेच के या दे के फ्री में, अभी मैंने देखा कई लोगों के पास पार्सल में दारू आई है, ठीक है, और ताश की गड्डियाँ आई हैं, तो उसे मैं अपना कैसे कह सकती हूँ जो हमारे भाइयों को बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो घोषणा पत्र में क्या क्या अच्छा लगा? देखो, घोषणा पत्र की बात तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, तो मैं क्या याद रखूंगी, ठीक है ना। लेकिन मैं अपने ये, हमें इतना पता है कि जो हमारे मोदी जी जो वादा करते हैं ना वो निभाते हैं। सबसे पहली बात, जो भी चाहे हमें वो कुछ भी ना देना, हमें लालच ही नहीं है। पहली बात तो वो देश को कंगाल करने वाला जो आदमी है ना, वो है जो सब में फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो। एक देश ऐसा है जो फ्री में दे दे के ना आज बर्बाद है।